नमस्कार साथियों, मैं सावी शुक्ला एस्ट्रो वर्ल्ड से आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो सब स्वस्थ और मस्त होंगे और ईश्वर की कृपा हमेशा ही आप लोगों पे बनी रहे। इस कठिन दौर पे जो कोरोना काल चल रहा है, हम लोग एक दूसरे के साथ में रहें, एक दूसरे की हेल्प करें और एक दूसरे के लिए भगवान से प्रे करें कि हमेशा वो लोग भी स्वस्थ और मस्त रहें। आज बात करना चाहूंगी देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति ग्रह जो है, बृहस्पति ग्रह वो सारे ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। देवों के वो गुरु हैं। अच्छा, गुरु की बात की जाए तो गुरु सबके लिए मान्य ही है, चाहे वो राक्षस हो या फिर देव हो या फिर मनुष्य हो। गुरु की एक अलग छवि होती है, एक अलग दिशा प्रदान करते हैं। वो हम लोगों को हमेशा हमें हमारे बारे में ही सोचते हैं। जी हाँ, तो आज मैंने सोचा क्यों ना देवगुरु बृहस्पति के बारे में बात की जाए। बहुत से लोग वीडियोस बनाते हैं देवगुरु मतलब बृहस्पति के बारे में, बृहस्पति के उपाय के बारे में। मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा बताऊं आप लोगों को जिससे आप लोगों को वो चीज़ समझ में आए और आप उसका अगर पालन करेंगे, उन उपायों का पालन करेंगे, तो आपको उसका बेहतर रिजल्ट मिलेगा, सफलता मिलेगी। सबसे पहले जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति क्या चीज़ करते हैं, कारक क्या है। तो देखा जाए कुंडली वाइज अगर इस चीज को देखा जाता है तो देवगुरु बृहस्पति विवाह, धन संपत्ति और बड़े लोग जैसे दादा दादी हुए उनके कारक हैं, बड़े लोगों के कारक हैं, पूजनीय हैं। मैंने बोला ना पहले गुरु का कारक तो पूजनीय है। अगर कुंडली में आपके गुरु कमजोर हैं और उनपे कुछ पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो फिर उसके लिए क्या उपाय किया जाए। और मैं तो कहती हूँ कि अगर गुरु है, अगर कमजोर ना भी हैं और दृष्टि भी अच्छी पड़ रही है और बाई चांस आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसके लिए आपको क्या उपाय किया जाए। तो आज मैं बात करती हूँ उस उपाय को लेकर। सबसे पहले तो आपको करना है ये कि हर बृहस्पतिवार को आपको पीला पहनना है। आपको समझ के रखना है कि मुझे पीली चीज पहननी है हमेशा। और उसके बाद जो है आपको दूसरा उपाय ये करना है कि रोज सुबह उठ के नहा धो के सबसे पहले एक इत्र लीजिए। इत्र से अपने माथे पे थोड़ा सा इत्र लगा के उसको लगा के उसके बाद जो है उसके ऊपर आप केसर युक्त चंदन लगाइए या पीला चंदन आप लगाइए, जैसे माथे पे लगाते हैं पीला चंदन लगाइए और बृहस्पतिवार की पूजा पाठ कीजिए। अगले उपाय की तरफ चलते हैं कि बृहस्पतिवार की जो पूजा करेंगे उसमें क्या आपको सत्यनारायण की पूजा करनी होगी। तो सत्यनारायण का अगर बाई चांस घर पे कुछ ऐसा है कि हम पूजा नहीं कर पा रहे, वैसे देखा जाए तो सत्यनारायण की करनी है तो पाठ कर लीजिए और व्रत रह लीजिए। व्रत रहने के लिए आपको करना क्या है कि आपको पाठ करना है सत्यनारायण का और केले के वृक्ष को जल देना है, उसमें हल्दी लगानी है या फिर चंदन, पीला चंदन लगाइए और गुड़ और चने का भोग लगाना है और वही भोग जो है सब पूरे घर को देना है, सबको दीजिए और आप भी खाइए। और उस दिन जो है नमक अवॉइड कीजिए, नमक मत खाइए। उपास रहना है तो उपास रहिए, नमक मत खाइए। अगर आप कर रहे हो, पीली चीजें ज्यादा से ज्यादा खाई जाती हैं तो उस दिन पीली चीजें खाइए। लेकिन पीली वस्तुओं का दान किया जाता है, जैसे केला आप दान दे सकते हो, चने की दाल हुई वो भी दान दे सकते हो, पीली वस्त्र हुए वो दान दीजिए। जो दान दी हुई चीजें होती है, जैसे केला आपने दान किया तो उसको मत खाइए, उस दिन मत खाइए। और वस्त्र है, पीला वस्त्र दान किया है तो पहनते तो सभी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि कपड़ा, पीला कपड़ा दिया जाता है तो वो दीजिए, लेकिन पहनना तो पड़ेगा ही आपको। पीली चीजों में ये ज्यादा चीजें दी जाती हैं और केला खाया नहीं जाता क्योंकि केले के पेड़ की आप पूजा जो करते हैं। तो ये होता है एक उपाय। दूसरा उपाय यह है कि नहाते वक्त, नहाने के टाइम पे आप जो है
थोड़ी चुटकी भर हल्दी, 2-3 चुटकी हल्दी जो है अपने पानी में मिला दीजिए, उससे नहाइए। उससे क्या होगा कि आपकी जो अगर किसी को विवाह नहीं हो रहा है, उसको समस्या आ रही है, तो वो उसको अच्छा रहेगा और उसका विवाह जल्दी से जल्दी होगा। और जिसको जैसे संतान नहीं हो रही है, तो वो भी बृहस्पतिवार के दिन अगर पीले जल से ना पीला पानी मतलब हल्दी डाल के नहा रहा है, तो उसको भी उससे लाभ मिलेगा। पीले वस्त्र पहन रहा है तो उससे लाभ मिलेगा और सुख समृद्धि भी बनी रहेगी। घर में खटर पटर किसी इत्यादि से ये सब नहीं होगा, सब बिल्कुल एकदम अप टू डेट रहेगा। लेकिन इसको करना क्या है कि हमको श्रद्धा पूर्वक करना है। ये नहीं कि आज कर दिया कल छोड़ दिया, फिर ऐसे नहीं करना है। श्रद्धा पूर्वक कीजिए, चीजें होती हैं, रिजल्ट भी मिलता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए उस दिन, और जरूरी है, वो भी बहुत अच्छी चीज होती है। उसको करने से भी बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं। और या तो फिर ओम गुरुवे नमः, ओम बृहस्पति नमः, इसका भी पाठ कीजिए। इससे भी सुख समृद्धि इत्यादि बनी रहती है। बच्चों के लिए वो गुरु का आशीर्वाद ज्यादा से ज्यादा लें, गुरु की रिस्पेक्ट करें, अपने बड़ों का आदर सम्मान करें, और अपने बड़े मतलब दादा दादी हुए या फिर कोई बुजुर्ग महिला है उसको दें खाने को, गरीब लोगों को खाने को दें। तो ऐसे में बच्चे भी आपके तरक्की करेंगे और देव गुरु बृहस्पति अगर कृपा बरसाएंगे तो बच्चे आपके पढ़ने में अप टू डेट रहेंगे, मतलब बहुत ही पावरफुल होंगे। आगे बात करती हूँ मैं कि एक उपाय और भी कीजिए कि आपको क्या करना है कि देव स्थान होते हैं, जैसे मंदिर है, तो मंदिर में जाके आप थोड़ा श्रम कीजिए। उसको बोलते हैं जो जैसे कि आपने मंदिर में सेवा किया और श्रम किया और सबको खाना देना इत्यादि, आप बृहस्पतिवार के दिन जाके मंदिर में साफ सफाई कीजिए, श्रम दान दीजिए। श्रम दान देने से आपकी बहुत सी चीजें अच्छी होंगी और बहुत बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जाने से पहले 1-2 दिन पहले आप जाके मंदिर में श्रम दान दीजिए, श्रम कीजिए और फिर इंटरव्यू में जाइए। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। या फिर आप केला है, केला जो है गाय को खिला दीजिए और बंदरों को केला दीजिए, जानवरों को केला खिलाइए। ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा उपाय है और बृहस्पति महाराज इससे खुश होते हैं। और 108 बार आप बृहस्पति नमः का जाप भी कीजिए, इससे भी खुशी मिलती है। और रोज घर के शाम के टाइम पे केले के वृक्ष के आगे और तुलसी के वृक्ष के आगे, मतलब वहीं आसपास में आप घी का दीपक भी जला सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा होता है। मतलब गुरु देव बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए ये सब उपाय हैं। देखते हैं कि अगर बृहस्पति कहीं भी किसी के घर पे दृष्टि डाल देते हैं तो वो उनके बहुत अच्छा वो पनपता है, घर बहुत अच्छा होता है, उनको वहाँ पे तरक्की बहुत होती है। तो ये काम ऐसे ही होता है, जब आप उपाय करते हैं तो वो आपके लिए अपने आप को जागृत कर लेते हैं। मतलब आप वो तो है ही है, सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर भर जाती है, जिससे आप भी जागृत होते हो और गुरु बृहस्पति आपकी तरफ देखते हैं। तो ये क्या होता है कि आप ये छोटे छोटे काम करेंगे और गुरु का सम्मान और आदर करेंगे तो बृहस्पति महाराज प्रसन्न होंगे। पीला पहनना मत छोड़िए, पीला जरूर पहनिए जैसा मैंने बोला। और भी बहुत से वीडियो और भी मैं ग्रहों के वीडियोस बनाती रहूँगी और आगे मिलते हैं और भी ग्रहों के साथ में। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। एक सकारात्मक सोच अपने अंदर आप जरूर रखिए। कोई भी व्रत उपास इत्यादि कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, उपाय कर रहे हो, इन सब के लिए जब तक आपके अंदर आपके मन में वो चीजें आ नहीं रही हैं तब तक आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन अगर वो चीजें आपके पास में आ रही हैं और आपको सच्चे मन से कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। तो इसके साथ में आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। सावित्री शुक्ला का नमस्कार।